हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको नंबर बेस्ड परम्यूटेशन के क्वेश्चंस करा रही थी। तो इस क्लास में भी क्वेश्चन ही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। देखिए क्या बोल रहा है, जितने भी आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कौन कौन से डिजिट यूज़ करके? 1 2 3 4 5 एंड 6 इनको यूज़ करके 6 डिजिट का नंबर बनाना है। और क्या बोल रहा है इसमें कि जो कि डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 4, ये कंडीशन है डिविजिबल बाई 4 का। और नॉट रिपीटेड का कंडीशन है, नॉट रिपीटेड का। हाँ, तो देखिए क्या करना है। नॉट डिविजिबल बाई 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रूल होता है डिविजिबल बाई 4 का कि लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट के दो डिजिट जो भी नंबर है, इस साइड का कोई मैटर नहीं करता है, बट लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए। जितने भी डिजिट का नंबर है, अगर 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट तो ये लेंगे ही दोनों। हाँ, अगर लास्ट का 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट में 2 डिजिट पे हम ध्यान देंगे कि क्या होना चाहिए। या 6 डिजिट का है तो सिर्फ 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, मेरा मतलब यही है कि लास्ट का 2 डिजिट पे हमें ध्यान देना है कैसा होना चाहिए। क्या रूल है लास्ट के 2 डिजिट का 4 से डिविजिबल के लिए? कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है 4 से मल्टीपल होने के लिए? अब ये देखते हैं। ये हमें अगर पता है कि लास्ट के 2 डिजिट पे हमें ध्यान देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट से 2 डिजिट 4 से डिविजिबल मतलब कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? 4 एकम 4, अगर टेबल ही पढ़ते जाए ना, देखिए 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 होता है। कि लास्ट के 2 डिजिट चाहिए ना, तो 0 4 कर लेते हैं। 2 0 8, हाँ, 4 3 12, 4 चौको 16, ये 2 डिजिट है ही। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, फिर 4 बीस 4 36, फिर 40 36 है ये। फिर 44, फिर 44, फिर 48, फिर 52, 56, फिर 60 64, 68, फिर 72, फिर क्या हो सकता है? 72 मैंने लिखा इतना। फिर क्या होना चाहिए? 76 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। बट इसमें देखिए 4 है, इसमें है ना, 8 है, ठीक है, 16 भी है, 20 भी है। तो इनके डिजिट को यूज़ करके बनाना। तो 7 तो है नहीं, तो 7 के साइड जाएंगे नहीं। जो भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का टेबल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इन्हीं डिजिट को यूज़ करके ना, तो 5 है, इसमें 5 है, 2 है। अब देखिए मैं आपको इतने सारी लिख के दिखाई, अब इसमें से कौन कौन सा हमें लेना है वो भी अब देखते हैं। देखिए 0 4, लास्ट का 2 डिजिट 0 4 होगा तो डिविजिबल होगा। तो क्या ये डिजिट है? 0 है क्या इसमें? 1 2 3 4 5 6 है, 0 4 नहीं है। 0 नहीं है तो मतलब कि ये वाला हमारा कंडीशन फॉलो नहीं करेगा इस केस में, कि जो भी डिजिट बनेंगे 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा वाला कंडीशन नहीं आएगा कि 0 4 हो लास्ट का 2 डिजिट। क्यों नहीं हो? क्योंकि 0 डिजिट नहीं है जिसको यूज़ करके हमें नंबर बनाना। इसमें भी 0 है, ये भी नहीं करेगा। 1 है, 2 है, 1 है 2 है, ये करेगा। 1 6 दोनों हैं डिजिट ये। 2 0 2 0 0 नहीं है तो ये नहीं करेगा। 2 4, 2 भी है 4 भी है, तो ये हमारे लिए सही है। फिर 2 8 2 8 तो नहीं है तो ये भी नहीं करेगा फॉलो इसके लिए। 32 3 2 दोनों हैं इसमें। 36 3 6 है। 40 0 है, नहीं होगा, काम करेगा हमारे लिए। 44 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिपीटेशन है, इसमें रिपीटेड है नंबर डिजिट, तो रिपीट नहीं होगा। 48 का क्या है कि 8 नहीं है, हमें 8 डिजिट नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा। 52 5 और 2 को यूज़ करके नंबर बनाना है, ठीक है, ये भी सही है। 56 भी फॉलो करेगा। 60 में 0 डिजिट है, इसमें 0 डिजिट तो हमें दिया नहीं है, ठीक, ये भी नहीं होगा हमारे लिए। 64 6 है 4 है, सही है, ठीक है। 68 नहीं हो सकता, 8 डिजिट यूज़ नहीं करना है। 72 7 नहीं दिया हमारे पास, ये भी नहीं होगा। 76 ये भी नहीं होगा क्योंकि 7 है इसमें। तो कौन कौन से फॉलो किए? डिविजिबल बाई 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए? 12 हो सकता है पहला ये, फिर 16 हो सकता है, 16, फिर 24 हो सकता है, फिर 32 हो सकता है, फिर 36 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? 52 हो सकता है, 56 हो सकता है, और
64 हो सकता है, बस यही हो सकता है और सब नहीं होंगे। कुछ डिजिट ऐसे हैं, कुछ लास्ट के 2 डिजिट में रिपीटेड हो रहा है तो नहीं हो रहा है, और कुछ हमारे पास नहीं है, उन डिजिट को यूज़ तो करना ही नहीं, जो सामने दिए वही डिजिट यूज़ करना है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16, 24, 32, 36, 52, 56, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऐसे हैं, 8 तरीके हैं कि 12 आएगा, 16 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट के लिए क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 होता है, 24 होता है, 32 होता है, 36, 52, 56, 64। तो क्या है, टोटल 8 हो सकते हैं। टोटल कितने हो सकते हैं, 8 तरीके हो सकते हैं, 8 तरीके हो सकते हैं, ऐसे 8 तरीके हो सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट के लिए कि वो डिविजिबल हो 4 से। तो टोटल 8 तरीके हैं ना। देखिए क्या क्या है, 12 है, 16 है, 24 है, 32 है, 36 है, 52 है, 56 है, 64, यही है ना। देखिए अब हमारा काम क्या रहेगा, देखिए कि हमारे पास टोटल 8 तरीके हैं, 8 पॉसिबल कंडीशन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लास्ट 2 डिजिट जो भी होंगे इन्हीं में से होंगे। तो इसके लिए कितने हैं, 8 तरीके ना, 8 पॉसिबल केसेस है ना, तो 8 तरीके से इस चीज़ को भरा जा सकता है, इस प्लेस को 8 तरीके से भरा जा सकता है। या तो 12 होगा, या तो 16 होगा, या तो 24 होगा, या तो 32 होगा, या 36, या 52, या 56, या 64। 8 तरीके से इसको भरा जा सकता है, इस प्लेस को। हाँ, अब इस प्लेस को तो हमने फिक्स कर दिया, इनको तो हमने फिक्स कर दिया दो से कि 2 डिजिट से कि जो कि ये पॉसिबल होंगे। अब बच्चे के इन पे ध्यान देते हैं, ये 8 तरीके से प्लेस फिल हो गए, 8 तरीके से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। अब बचा क्या कि 1, 2, 3, 4 डिजिट पे अब ध्यान देते हैं। हाँ देखिए 2 डिजिट तो फिक्स हो गए, कोई भी 2 डिजिट फिक्स हो सकते हैं, या 32 में 3 और 2 फिक्स होगा, 24 में 2 और 4 फिक्स होगा, 12 में 1 और 2 होगा। हाँ यही फिक्स होंगे ना। तो बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट में से 2 डिजिट फिक्स हो गए, टोटल 6 डिजिट हैं, टोटल 6 डिजिट में 2 डिजिट फिक्स हो गए, बचे कितने, 4 डिजिट जो भी होंगे बच्चे यहाँ पे यूज़ होंगे। तो अगर इस प्लेस को हम भरें 4 डिजिट में से, तो 4 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, 0 तो है नहीं कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 4 में से 0 नहीं आने का तरीका। हाँ ये तो है नहीं, 4 में से कुछ भी आ सकता है, 6 डिजिट का नंबर कहलाएगा ही, तो 4 में से कुछ भी आ सकता है। फिर 4 डिजिट में से हमने एक यहाँ यूज़ किया, बचे कितने, 3 में से कोई भी, तीनों में से कोई भी आ सकता है, 3 तरीके से इस प्लेस को फुल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, 3 में से हमने एक और यूज़ कर लिया, बचे 2 तरीके से कुछ भी इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, 2 में से कोई भी डिजिट। फिर बचा 1, इसको 1 तरीके से फिल किया जाएगा। हुआ क्या, इसका आंसर क्या बनेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 8 तरीके से इसको फिल कर सकता है ना। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इस 4 फैक्टोरियल होता है इसका, 4 फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इसका 8, तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, तो 192, इसका आंसर आ जाएगा 192। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, मैं क्या बताने की कोशिश करूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 192 तरीके से नंबर बन सकते हैं इन 6 डिजिट को यूज़ करके, जो कि 4 से डिविजिबल होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट 0, 0, 2, 4, 5 को इनको यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और क्या बोला, विच आर डिविजिबल बाई 5, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 5, आर नॉट डिविजिबल बाई 5, ये बोल रहा है। तो नॉट डिविजिबल बाई 5 का क्या केस होता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। नॉट डिविजिबल बाई 5 के लिए क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 5 के लिए क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 के लिए 0 या 5 के अलावा आएगा, 0 5 के अलावा आएगा। तो इसमें 0 5 के अलावा क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या 4, इसी डिजिट को यूज़ करना है ना, 0 और 5 को नहीं लाना, इस प्लेस पे 0 और 5 को तो नहीं लाना है। आ क्या सकता है, नॉट डिविजिबल बाई 5 के लिए क्या आ सकता है, 2 और 4, इस प्लेस पे 2 आ सकता है या 4, तभी वो नॉट डिविजिबल बाई 4 होगा। तो इस प्लेस को हम कैसे भर सकते हैं, 2 से या 4 से, तभी ये नॉट डिविजिबल बाई 5 होगा। तो 2 तरीके से, यहाँ पे 2 तरीके से कोई भी डिजिट आ सकता है। कौन से डिजिट आने के चांसेस हैं, 2 या 4, दो डिजिट आने के चांसेस है, तो 2 तरीके से इसको फिल कर सकता है। हाँ अब देखिए बचे क्या, 2 और 4 में अगर मान लीजिए कि, अब देखिए इन 2 डिजिट में ही यूज़ किया जाएगा ना, 0, अगर हमने 1, 2, 3, 4 डिजिट में से देखिए ये या ये यूज़ होगा, बचेगा क्या, 0 और 5, 2, या एक टाइम पे 2 यूज़ होगा, या 0, 5, 4 ऐसे होगा। देखिए
अगर हमने यहाँ पे 2 यूज़ किया है, अगर हमने 2 यूज़ किया है तो 0 5 4 बचेंगे डिजिट। अगर हमने 4 यूज़ किया होगा तो 0 5 2 बचेंगे, यही 3 डिजिट बचेंगे ना, 3 डिजिट बचेंगे जो कि 2 या 4 बचेंगे उसमें से। 0 5 4 बचेंगे। अगर यहाँ पे 2 फिक्स हो जाता है, 2 डिजिट आ जाती है, 2 डिजिट आ जाती है, 0 5 4 बचेगा। अगर 4 डिजिट आता है तो 0 5 2 बचेगा। ये 3 डिजिट बचेंगे ना, 3 डिजिट बचेंगे ना, 3 डिजिट यहीं पे यूज़ होंगे, 3 डिजिट यहाँ पे यूज़ होंगे। हाँ देखिए, अब 3 डिजिट यूज़ होंगे, 3 डिजिट में से एक 0 इंक्लूड है और 2 डिजिट 5 4 या 5 2 होगा। तो ये 0 डिजिट यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर के लिए यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो जो बचेंगे, 0 यूज़ नहीं हुआ, 5 या 4 या 5 या 2, इन्हीं दो में से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के चांसेस कितने हैं, कितने कौन कौन से डिजिट के आने के चांसेस? 2, कोई भी 2, 5 4 या 5 2। तो 2 तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। इनमें से हमने 2 में से कोई भी फिक्स कर दिया तो बचे कितने? 2। 2 में से यहाँ भी आने के तरीके हैं, बचे जो 2, और फिर इसको एक तरीके से फिल करेंगे। हाँ, ये होगा। क्या हुआ कि देखिए बचे कितना, देखिए यहाँ पे हमने एक फिक्स कर दिया, बचे कितना? 2 या 4 में से कोई एक फिक्स हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 2 या ये एक या फिर ये एक बचेगा, 3 बचेंगे टोटल। 3 में से 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो बचेंगे कितने? 2 तरीके से इस प्लेस को भरा जा सकता है। फिर 2 में से कोई एक फिक्स हो गया और बचा जो 0, एक और एक ये बचेगा, यहाँ से एक डिजिट और एक 0, 2 डिजिट बचेंगे, 2 में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे 2, फिर एक बचेगा फाइनली, तो उसको एक तरीके से फिल किया जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 2 तरीके से यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर आ जाएगा 8, जो कि नॉट डिविजिबल बाई 5 होगा। मुझे उम्मीद है इसको समझे होंगे। तो 8 आ जाएगा। ऐसा भी आप निकाल सकते हैं कि टोटल डिजिट को यूज़ करके टोटल निकाल सकते हैं, पॉसिबल नंबर कितने आ सकते हैं 4 डिजिट के, फिर उसमें से डिविजिबल बाई 5 के केसेस को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे भी कर सकते थे आप। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3 4, देखिए 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट को यूज़ करके फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट so that odd position are occupied by odd digit। देखिए, इन्हीं डिजिट को यूज़ करके नंबर बनाना है। और क्या बोल रहा कि ऑड पोजीशन पे ऑड डिजिट ही आना चाहिए। देखिए टोटल कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 डिजिट को यूज़ करके नंबर बनाना है। और क्या बोल रहा है कि ऑड डिजिट कौन से पोजीशन पे आना चाहिए? ऑड प्लेस पे। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। और कौन कौन से ऑड प्लेस हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। टोटल ऑड प्लेस कितने हैं? ऑड प्लेस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऑड प्लेस है ना। इवन प्लेस कितने हैं? इवन प्लेस क्या है? फिर 1 2 3, 3 इवन प्लेस हैं। अब देखिए ऑड डिजिट कितने हैं? ऑड डिजिट कितने हैं? 3 5 7 9, 1 2 3 4, 4 ऑड डिजिट है। इवन डिजिट कितने हैं? देखिए 1 2 3, टोटल 3 इवन डिजिट हैं। हाँ देखिए, ऑड डिजिट और इवन डिजिट ये हैं। अब क्या करना है कि अब इसके बाद क्या करना है कि ऑड प्लेस पे ऑड डिजिट आना चाहिए। 4 प्लेस हैं, 4 तरीके से अपने में। देखिए 4 प्लेस पे 4 ऑड प्लेस पे 4 ऑड डिजिट को आना है, आ सकते हैं, बट अपना पोजीशन चेंज करेंगे आपस में ही चेंज करेंगे। नंबर बनाना है, कितने पॉसिबल नंबर बन सकते हैं, तो वो अपना आपस में अरेंज होंगे अपना, लेकिन इन्हीं प्लेसेस पे। तो इनका अलग परम्यूटेशन होगा, इनका अलग होगा। तो 4 प्लेस हैं, 4 ऑड डिजिट हैं, तो 4p4 कर सकते हैं, या 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट, या और 3 इवन प्लेस हैं और 3 डिजिट हैं, 3 इवन डिजिट हैं, तो 3p3 से अरेंज होगा। क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? 24 इंटू 6, इसका आंसर जाएगा 144। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझोगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 144। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 9 डिजिट नंबर बनाना है। देखिए 2 2 3 3 5 5 8 8 8, इन डिजिट्स को यूज़ करके 9 डिजिट का नंबर बनाना है,
सो दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजिशन, ऑड डिजिट इवन पोजिशन पे आना चाहिए। ऑड डिजिट जो हैं, जो भी ऑड डिजिट्स हैं वो किस पोजिशन पे आना चाहिए, इवन प्लेस पे, इवन प्लेस पे आने चाहिए। 9 डिजिट का नंबर बनाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस बना लिए, 9 डिजिट के लिए नंबर बना लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इनका नंबर ही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए इवन प्लेस देख लेते हैं क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 4 इवन प्लेस हैं, 4 इवन प्लेस हैं। और डिजिट कितने हैं देखिए, 3 3 है, 3 3 5 5, 1 2 3 4, 4 और डिजिट भी हैं, 4 और डिजिट भी हैं, 4 इवन प्लेस हैं, 4 और डिजिट हैं। इसी इवन प्लेस पे 4 और डिजिट को आना है। हाँ, अब बचेंगे जो भी इवन डिजिट बचेंगे, हाँ इवन डिजिट जो भी बचेंगे उनको कौन से प्लेस पे आना पड़ेगा, ऑड प्लेस पे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऑड प्लेस हैं, 5 ऑड प्लेस हैं। और देखिए इवन डिजिट कौन कौन से हैं, 2 है, फिर 8 8 8, तो 5 क्या है, इवन डिजिट भी है। तो इस प्लेस पे आ जाएंगे ये नंबर डिजिट्स। अब देखिए इनको इसी प्लेस पे अरेंज होना है, इवन प्लेस पे इन 4 और डिजिट को अरेंज होना है। देखिए तो 4 प्लेस है, 4 डिजिट्स हैं, 4 प्लेस है, 4 इवन प्लेस है, 4 और डिजिट है, इन्हीं प्लेस पे अरेंज होना, तो 4P4 से अरेंज हो जाएगा। इनटू 5 और प्लेसेस हैं, 5 इवन डिजिट हैं, तो 5P5 से अरेंज होंगे। हाँ अब देखिए अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए इन डिजिट्स को 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, अब इस पे ध्यान दीजिए। क्या है कि ये हम उनको अलग अलग नंबर काउंट कर रहे हैं कि 2 बार है, इनको अलग अलग, 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो क्या है, 2 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 8 3 टाइम्स है। हाँ तो क्या हो जाएगा, वही काउंट हो रहा है, तो परमिटेशन क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए 4P4 में, मतलब अब देखिए फिर से मैं इसको समझाती हूँ। ये 4P4 जो है, 4P4 किसके लिए है, 4 और डिजिट के लिए, और डिजिट के लिए ना, और डिजिट मतलब कि 3 3 5 5। देखिए 4P4 मतलब कि देखिए 4 फैक्टोरियल से अरेंज तो हो रहा है वो और इवन प्लेस पे और डिजिट, बट उसमें 3 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और 5 2 बार है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 5 2 बार है तो जितनी बार भी होता है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। हाँ इनटू 5P5 मतलब कि ये ऑड प्लेस पे और इवन डिजिट हैं जो कि अरेंज हो, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो रहे हैं। हाँ लेकिन 2 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, 8 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है, अब आंसर हमें निकालना है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 फैक्टोरियल मतलब कि 24, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल मतलब कि 120, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6, 6 दूनी 12, 12 से मतलब ये 10 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छक 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। इसका आंसर आएगा 60। पहले का आंसर आया था 192 आया था आंसर, फिर 192 6 डिजिट के नंबर जितने भी फॉर्म होंगे 192 नंबर होंगे, और फिर सेकंड का आंसर आया था 8, और थर्ड का आंसर आया है 144, फोर्थ का आंसर आया है 60। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, अगर अच्छे समझ आ रहा है तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर भी कीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ या 1 2 क्वेश्चंस और रहेंगे मेरे पास, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं उसको भी कराऊंगी, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।